हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जानते हैं कि आजकल का युग डिजिटल है। आजकल बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े के हाथ में तक मोबाइल आ गया है और इस मोबाइल के अनेक अनेक उपयोग होते हैं, चाहे डिजिटल पेमेंट हो या फिर व्हाट्सएप चैटिंग। तो आइए एक ऐसी ही घटना के पास चलते हैं। साथियों, मेरा नाम रवि है, मैं इंदौर में रहता हूँ। मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर बीकॉम में विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। अभी तक कक्षा में सहपाठी केवल लड़के ही थे, लेकिन जब से विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है ना, लड़कियों का सत्संग भी प्राप्त होने लगा है। जाहिर है कि मैं लड़कियों के एजुकेशन के सारे फायदे उठा रहा था। बातें अब यार दोस्त के बीच प्यार व्यार की होने लगी थी। जिन मित्रों से बात करता सबकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड थी। सबके उन गर्लफ्रेंड के साथ अपने अपने संस्मरण भी थे, जिनमें से कुछ के शाकाहारी थे, कुछ के मांसाहारी। अर्थात कुछ ने केवल शाकाहारी किया था और कुछ ने मांसाहार का भी सुख प्राप्त कर लिया था। इधर जब से कॉलेज में प्रवेश किया, पिताजी ने कहा कि तुम अब डिजिटल इंडिया के जमाने के हो गए हो और तुम्हारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन तो होना ही चाहिए। और उन्होंने एक एंड्रॉयड फ़ोन उपहार स्वरूप मुझे दे दिया। मैं इस एंड्रॉयड फ़ोन से फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम मित्रों से जुड़ गया और मैं अपनी कविता भी फेसबुक पर पोस्ट करने लगा, जिसका लेखन मेरा बहुत पुराना शौक था। एक दिन मैंने फेसबुक पर अपनी एक कविता पोस्ट की। तुम्हारे प्यार की बातें अब भी रुलाती है, तुम्हारे साथ की यादें सपने में सताती हैं। ऊपर पोस्ट अभी लगी ही थी कि कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही सुंदर कमेंट आ गया। रवि जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने लिखी है। मन करता है कि जिन हाथों के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना, मैं उन हाथों को चूम लूं। मेरा ध्यान कमेंट पर गया, फिर कविता करने वाली शख्सियत पर गया। अरे, ये तो कोई नवीना है। मेरा आतुर फेसबुक पर उसका सारा डिटेल जानने को होने लगा। यहाँ तो 16 वर्ष की सुंदरी है, मुंबई निवासिनी है, एक्टिंग इसका शौक है, हेमा इसका नाम है और दिखने में हेमा मालिनी से कम नहीं। मैंने तुरंत ही जवाब दिया, तहे दिल से शुक्रिया मोहतरमा, और फेसबुक पर मित्रता का निवेदन भी भेज दिया। और यह देखिए, उधर से मेरा निवेदन स्वीकार भी कर लिया गया। मैं और हेमा अब फेसबुक पे फ्रेंड हो गए। फेसबुक ही क्यों, मैं व्हाट्सएप पर भी उसके साथ जुड़ गया और रात में बड़ी देर तक उसके साथ चैटिंग शुरू कर दी। हेमा 16 साल की एक कुशल प्रेयसी की तरह मेरे साथ प्रेम के प्रसंग को बढ़ाने लगी और जब देखो तब बड़ी देर तक रात तक हंसती रहती, शेर व शायरी करती है। मैंने अपनी खुशनसीबी का जिक्र नज़दीकी मित्रों से किया। उन्होंने कहा, गुरु, लड़की हंसी तो समझो फंसी, और ये तो तुमसे व्हाट्सएप मैसेज पर कामसूत्र जैसे जटिल विषय पर भी बात करती है। मतलब लाइन क्लियर है, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई यार। मन में लड्डू फूटने लगे। रात में देर तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करता रहता मैं हेमा के साथ। घर में ये चर्चा होने लगी कि बीए में जाते ही विकास के व्यक्तित्व में बड़ी गंभीरता आ गई है। काफ़ी देर तक पढ़ता है, उम्र अपने साथ में सब सिखा देती है। लेकिन मैं तो अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख को देख रहा था। और एक दिन मेरे कहने पर कि अब तुमसे मिले बिना दिल नहीं मानता, हेमा ने कहा, तो आ जाओ ना फ्लैट नंबर 902 में, हिमालय अपार्टमेंट, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में। और आजकल तो मैं घर में अकेली हूँ। अब लो भाई, ये तो मेरे लिए खुला आमंत्रण था। मैंने अपने बालों को एक बड़े से सैलून में सेट करवाया, उसमें कलर करवाया और बिल्कुल आधुनिक ब्रांड के फैशनेबल पैंट शर्ट पहनकर चल दिया मुंबई की ओर अपनी हेमा मालिनी से मिलने। पिता ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो जवाब दिया कि मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई जा रहा हूँ। अंधेरी पहुंचकर मैं हिमालय अपार्टमेंट के सामने पान की दुकान पर खड़ा था। पान वाले से मैंने पान मांगकर खाया, फिर अपना तो जोड़कर पूछा कि सामने हिमालय अपार्टमेंट में हेमा नाम की कोई लड़की रहती है। पान वाले ने जवाब दिया, अरे 902 में तो परम आदरणीय माता जी है, माँ जी रहती हैं। मैंने पूछा कि क्या उम्र होगी उनकी, तो पान वाला बोला, करीब 85 वर्ष की। उनके रोज तो कृष्ण राधा पर प्रेम व्याख्यान होते रहते हैं सामने रामकृष्ण आश्रम में।
अपने तमाम नाती पोतों के साथ वो प्रेम पर उपदेश देंगी शाम को। अब भैया ये सुन के तो मेरे नीचे की ज़मीन खिंच गई। सपने मुंगेरे लाल के हसीन सपनों की तरह जमीन पर धराशायी हो गए थे। पिछले 6 महीनों से दिल में छिपा रही हसरतें मारीचिका सिद्ध हो चुकी थी। फिर भी अपनी अपनी आराध्य देवी माँ को देखने की इच्छा शेष थी। जब शाम को मैं प्रवचन को सुनने आदरणीय माता जी के सामने था तो उनके दांत तो पूरे उड़ चुके थे। माता जी ने कहा कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम उम्र का बंधन नहीं देखता, यह राधा कृष्ण के प्रेम की तरह अमर होता है। प्रेम विश्वविद्यालय में दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसमें दाखिले की कोई उम्र भी नहीं होती। आप भी विद्यार्थी हो सकते हो और मैं भी हो सकती हूँ, और अगर विश्वविद्यालय में दाखिले मिला तो समझिए कि आप ईश्वर के नज़दीक हो गए, यानी 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तमाम लोग पैर छूकर हे माँ से आशीर्वाद मांगने लगे। मैं कतारबद्ध होकर आशीर्वाद मांगने पहुंचा और अपनी बारी आने पर उसे धीरे से कहा, माँ जी प्रणाम, बताओ बेटा क्या आशीर्वाद चाहते हो। जी मेरा नाम रवि है, मैं पिछले 6 महीने से आपके प्रेम विश्वविद्यालय में दाखिल रहा हूँ। अब अपने कोर्स को पूर्ण करने में असमर्थ पा रहा हूँ, कृपया मेरा दाखिला निरस्त कर दी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। मैं धीरे से बुदबुदाया, बाप राम ना खायन पायन, खीसनी पोरे गए परायन। तो साथियों, कैसी लगी मेरी ये व्यंग्य कहानी? अगर इसी तरह की कहानियाँ मेरे साथ सुनना चाहते हो तो कृपया मेरे चैनल मेरी आवाज़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।